हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा सिडनी सिक्सर्स वुमन वर्सेस मेलबोर्न स्टार वुमन। ये मैच होने वाला है सिडनी नॉर्थ सिडनी ओवल स्टेडियम पे 20 नवंबर को, वो भी दोपहर के 1:40 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा सुनहरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन से प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन से प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, कौन से प्लेयर मस्ट पिक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार है। देख सकते हैं जो इस वाले पिच को जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बैटर्स के लिए एडवांटेजेबल है, साथ ही में हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। वही अगर बॉलर्स की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल सकता है, लेकिन स्पिनर्स को उतना टर्न देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि फ्लैट पिच है। देन बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 12 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की वो 4 बार जीती है और जिन्होंने बॉलिंग पहले की वो 8 बार जीती है। मतलब देख सकते हो जिस भी टीम ने इस वाले ग्राउंड पर ज्यादातर मैचेस टारगेट चेस किए हैं वही टीम जीतती आ रही है, क्योंकि फ्लैट पिच है। फ्लैट पिच होने के कारण इस वाले ग्राउंड पर टारगेट चेस करना आसान हो जाता है। चाहे 180 हो या 190 हो, टारगेट चेस हो सकता है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 151 है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 226 है। लोवेस्ट टोटल की बात करें तो वो है 69। देखो अगर सिडनी सिक्सर्स वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है ना, तो 150 से लेके 180 के बीच में टारगेट बन सकता है, क्योंकि इनका बैटिंग लाना बहुत ही अच्छा है। 7वें 8वें पोजीशन तक अच्छे बैटर है। वही अगर मेलबोर्न स्टार्स वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो ज्यादा ने 165 के नीचे ही टारगेट बन जाएगा, क्योंकि मतलब टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। फिर बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए। तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 62 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 41 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 21 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर्स को ज्यादा मदद मिलते हैं। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैच में पेसर्स ने ज्यादा विकेट निकाले एज कम्पेयर टू स्पिनर। ऐसी बात नहीं है कि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती, मतलब मदद मिलती है, लेकिन डिपेंड रहता है। अगर स्पिनर्स को डिफेंड करेंगे तो स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलेगी, क्योंकि टर्न नहीं हो, उस वजह से बैटर्स इजीली खेल पाएंगे। लेकिन अगर बैटर्स स्पिनर्स के अगेंस्ट अटैक करने के देखेंगे तो अटैक करने के चक्कर में स्पिनर्स को विकेट मिल सकती है। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में, तो देख सकते हैं आप लोग सिडनी सिक्सर्स वुमन अभी तक 7 बार जीत चुकी है। वही मेलबोर्न स्टार वुमन अभी तक सिर्फ 3 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हो सिडनी सिक्सर्स वुमन हमेशा से डोमिनेंट रही है मेलबोर्न स्टार्स वुमन के अगेंस्ट। लेकिन इस वाले मैच में हो सकता है जो टीम टारगेट चेस कर रही हो वो टीम जीतने के चांसेस ज्यादा है। फिर बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। एलायस, सोफिया, हिली, एशली, मैतलान, इरिन, मैडी, मथिल्डा, प्रे, लॉरेन और चीटल। देन बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं एलायस पेरी। तो इनकी अगर बात करते देखो ये अच्छी खासी ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देती है। बैटिंग की बात करते तो अगर टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते, संभाल के खेलते, जिम्मेदारी से खेलती है। शुरुआत से लेकर एंड तक ग्राउंड शॉट खेलना पसंद करती है। शुरुआत में देखो पिच को पढ़ने में, बॉल को समझने में थोड़ा सा समय ले सकती है। कम से कम 8-10 बॉल में 10-12 रन बना ऐसी वाली पारी खेल सकती है। मतलब शुरुआत में स्लो पारी खेल सकती है। एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर की हो जाते हैं, हर बॉल पे अटैक नहीं करती, जब जब इनको मौका मिलता है तो ही अटैक करती है। हालांकि सिर्फ लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हुए, बाकी के जो लास्ट के 3 में से 2 बार इन्होंने बैटिंग से अच्छा परफॉर्म किया। मतलब इस वाले मैच में 30 से 40 रन बना दिए तो भी बहुत हो जाते, क्योंकि अच्छे खासे बॉलर भी है। बॉलिंग की बात कर तो अच्छे खासे पेसर है, क्वालिटी गेंदबाज है, कम से कम ये 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं। हालांकि लास्ट के दोनों ही मैच में विकेट लेस रहे, लेकिन पहले वाले मैच में इनको 2 विकेट मिल गई थी। इस वाले मैच में कम से कम 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं, 2 विकेट के ऊपर नहीं, लेकिन 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वाले पिच पर पेसर्स को मदद है। साथ ही में एलायस पेरी के पास अच्छे खासे वेरिएशन होने के कारण बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। इस वाले मैच में कम से कम ये 80 से 100 पॉइंट के ऊपर पॉइंट देकर जा सकते हैं। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों की अच्छी खासी दावेदार हो जाते हैं। बात करेंगे सोफिया। सोफिया की अगर बात करते तो देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 6-7 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे बॉल में बड़े शॉट की तरफ जाते हैं। कभी किस्मत अच्छी हुई तो शॉट बाउंड्री के पार जाता है, या तो सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है। इनका ऐसा है कि देखो पहले बॉल पे चौका मारा, दूसरे बॉल पे छक्का मारा, फिर तीसरे बॉल पे भी ये बाउंड्री की तरफ जाती है। लेकिन कभी कभी क्या है ना, ये ओपनिंग करते हैं तो कभी कभी पावर प्ले में बॉल स्विंग होते हैं, स्विंग होने के कारण बॉल बल्ले पे नहीं आते, कभी कभी एज चले जाते हैं, ऊपर चले जाते बॉल, या फील्डर के हाथ में चला जाता है, ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं।
हालांकि जो इन्होंने लास्ट के 3 मैच खेले, 3 में से एक ही बार सिंगल डिजिट स्कोर बनाया, बाकी के 2 बार अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। मतलब देखो, अगर फर्स्ट इनिंग में आती है तो थोड़े रिस्की हो जाते हैं, सेकेंड इनिंग में आते हैं तो पिक करके चलना, क्योंकि ये टारगेट चेस करना पसंद करती है। बात करेंगे हेली की, अगर बात करें तो देखो ये अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, 6-7 बॉल लेती है सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा नॉक खेल सकती है। हालांकि जिम्मेदार प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है, बहुत सालों से खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में, एक्सपीरियंस बैटर है, पता है पिच के बारे में, बॉलर्स के बारे में, साथ ही में विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी अच्छे पॉइंट दे देंगी। हालांकि लास्ट के जो इन्होंने 2-3 मैचेस खेले इस वाले लीग में, 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही मैच में अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है एज अ विकेट कीपर, क्योंकि विकेट कीपिंग से भी अच्छे पॉइंट देते हैं। अपोनेंट टीम के पास उतना अच्छा खासा विकेट कीपर नहीं है, तो एलाइसा हेली को हम पूरे 20 टीम में ट्राई कर सकते हैं, इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। ज्यादा नहीं, 60 से 70 पॉइंट देकर जा सकते हैं, उतना भी हमारे लिए बहुत हो जाता है। बात करेंगे गार्डनर की, बात करें तो देखो ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करें तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, कभी कभार ये चलती है, हालांकि लास्ट के तीनों ही मैच में फ्लॉप होती आ रही है। इनका ऐसा है, अगर टीम अंडर प्रेशर हुई, कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर रहा तो एशली गार्डनर परफॉर्म करती ही है, लेकिन अगर टीम परफॉर्म कर रही है तो एशली गार्डनर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती, 10-15 रन बना देती है, फिर ये भी मतलब अंडर प्रेशर के चलते बड़े शॉट की तरफ जाते और अपनी विकेट फेंक देती है। लास्ट के तीनों ही मैच में बैटिंग से कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। बॉलिंग की अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, इनके पास वेरिएशन है, पूरे के पूरे 4 ओवर डालेंगे, चारों ही ओवर में अम्पलेबल हो जाते हैं, चारों ही ओवर में मतलब चाहे बैटर्स इनको डिफेंड करे अटैक करे, इनको तो विकेट मिलती ही है। तो इस वाले मैच में कम से कम 2 विकेट निकालने के चांसेस है। और बैटिंग की बात करते देखो डिपेंड रहता है, अगर फर्स्ट इनिंग में है तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, सेकंड इनिंग में है तो हो सकता है टॉप ऑर्डर ही पूरा मतलब 60-70% टारगेट चेस कर ले, तो गार्डनर को ज्यादा रन बनाने के लिए नहीं रहेंगे। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। बात करेंगे मैथलान। मैथलान की बात करते तो देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करें तो देखो इनके बैटिंग की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कभी 7वें पोजीशन पे आते, कभी 5वें पोजीशन पे आते, तो थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। लेकिन जब जब देखो ज्यादातर ये फर्स्ट इनिंग में ही परफॉर्म करती है। लास्ट के 3 में से एक ही बार 29 का नॉक खेला था, वो भी टारगेट मतलब फर्स्ट इनिंग में इनकी बैटिंग आ गई थी, उस वजह से ये परफॉर्म कर पाई थी। अगर टारगेट चेस कर रही होगी तो ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा टारगेट नहीं हो सकता। और बॉलिंग की अगर बात करते देखो अच्छे खासे पेसर है, ये भी कभी कभार मतलब डिपेंड रहता है, कभी 2 ओवर डालते, कभी 4 ओवर डालते। अगर ये 4 ओवर डालते तो पूरे पूरे 2 विकेट निकाल सकते हैं, 4 ओवर डालते तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन लास्ट के जो पहले दूसरे मैचेस खेलते आ रहे, शुरुआत के 2 मैचेस में उनको ज्यादा ओवर नहीं मिले, 2-3 ओवर मिले, उसमें से ये विकेट ज्यादा नहीं ले पाती। अगर पूरे 4 ओवर डालती तो अच्छे खासे पिक हो जाते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर है। बात करेंगे बर्न्स की बात करते देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, इनका रोल वैसा ही है कि आओ और शुरुआत के दूसरे तीसरे बॉल से अटैक करो। साथ ही में इनका डिसएडवांटेज ऐसा हो जाता है कि ज्यादातर 16-17 ओवर के बाद ही आते हैं, जब भी बैटिंग के लिए तो ज्यादा बॉल नहीं मिलती इनको खेलने के लिए। लास्ट के तीनों ही मैच में सिंगल डिजिट स्कोर बनाया है, क्योंकि ज्यादातर इनको ज्यादा बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता, अगर बैटिंग करने का भी चांस मिले तो ज्यादा बॉल खेलने के लिए नहीं मिलते। हालांकि एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, बहुत सालों से खेल रहे बिग बैश लीग, स्टिल ये परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो कुछ टीम में ट्राई कर सकते हो सकता है इनकी टीम कोलैप्स हो जाए और बर्न्स आके अच्छा परफॉर्म कर सके, चांसेस कम है। बात करेंगे मैडी की अगर बात करते देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात करते तो इनकी भी बैटिंग को कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कभी 5वें कभी 6ठे पोजीशन पे आते हैं, लास्ट वाले मैच में 7वें आ गए थे, लेकिन स्टिल ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब जब इनको बैटिंग करने का चांस मिलता है तो 20-25 रन तक तो बना ही देती है। लास्ट के दोनों ही मैच में इनको बैटिंग करने का चांस मिला तो एक बार 19 बना और एक बार 24 बना, मतलब एज अ बैटिंग पोजीशन वाइज अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब मान लो 40 पॉइंट तो है बैटिंग से तो देकर ही जाएंगे। और बॉलिंग की बात करें तो अच्छे खासे स्पिनर है, हालांकि इस वाले पिच पर स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती, लेकिन देख सकते हो इस वाले टीम पे ज्यादा स्पिनर नहीं है। एक गार्डनर है मेल स्पिनर जो पूरे 4 ओवर डालेंगे, सेकंड स्पिनर है मैडी, तो मैडी कम से कम 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, तो 2 से 3 ओवर में एक आध विकेट तो इनको मिल ही सकती है। तो मतलब कम से कम मान लो 40 पॉइंट बैटिंग से देंगी और बॉलिंग से भी कम से कम 30 से 40 पॉइंट देकर जा सकते हैं, मतलब 70 से 85 पॉइंट ये देकर जा सकती है। इतना तो परफॉर्म करेंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे मथिल्डा की अगर बात करें तो अच्छे खासे पेसर है, हालांकि इनके पास ना ही गति है और ना ही वेरिएशन है, उस वजह से क्या है ना कैप्टन इनको ज्यादा ओवर नहीं कराए जाते। लास्ट के दोनों ही मैच में इनको बॉलिंग नहीं कराई गई थी। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा है इनकी टीम का कि इनके टीम के पास ऑलरेडी 8 बॉलर है, तो उस वजह से मथिल्डा को बॉलिंग करने का चांस ही नहीं मिलता, तो लेने का कोई मतलब है नहीं। और बैटिंग की बात करें तो 10-15 रन बना सकते हैं। बात करेंगे ब्रे की अगर बात करते देखो अच्छे खासे पेसर है, इनके पास गति तो नहीं है लेकिन वेरिएशन है। वेरिएशन होने के कारण क्या है ना बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये कभी स्लोअर वन डालते हैं कभी फास्ट डालती है, बाउंसर है इनके पास, यॉर्कर है, उस वजह से बैटर स्ट्रगल करते हैं।
लास्ट के दोनों ही मैच में इनको विकेट मिलती आ रही है। लास्ट वाले मैच में इन्होंने पूरे 4 ओवर डाले थे, चारों ही ओवर में इन्होंने 4 विकेट निकाल ली थी। अगर ये पूरे 4 ओवर डालते तो अच्छा एडवांटेज हो जाता है। हालांकि पहले वाले मैच में इन्होंने ज्यादा ओवर नहीं डाले थे, स्टिल इन्होंने 2 विकेट निकाल ली थी। ब्रे को क्या है ना, अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो ब्रे ज्यादा विकेट निकालने के चांसेस है। सेकेंड इनिंग में क्या है ना, टारगेट चेस करती है टीम। टारगेट चेस करने के चक्कर में क्या है ना, बैटर्स अपनी विकेट ज्यादा फेंकते नहीं है, उस वजह से ब्रे को ज्यादा विकेट नहीं मिलेगी अगर टारगेट चेस कर रही होगी। फर्स्ट इनिंग में आता तो ज्यादा टीम में ट्राई करके चलना। बात करेंगे लॉरेन की, अगर बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन क्या है ना, इनकी टीम के पास ऑलरेडी 2 अच्छे स्पिनर है, तो लॉरेन ज्यादा बॉलिंग नहीं करती। हालांकि इन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, 3-4 ही मैचेस खेले बिग बैश लीग में। उसमें से भी देख सकते हैं जो इन्होंने लास्ट के 4 मैचेस खेले हैं ऐसे ही मैचेस, तो चारों ही मैच में विकेट लेस रहे। इनको ज्यादा विकेट तो मिलती ही नहीं है, ज्यादातर इनको बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता। ज्यादा से ज्यादा इस वाले मैच में अगर बॉलिंग करने का भी चांस मिले तो 2 ओवर मिलेंगे, उससे भी ये विकेटलेस रह सकते हैं, या तो फिर 1 विकेट निकालेंगे। 30 से 40 पॉइंट देकर जा सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे लॉरेन चीटन, तो इनकी अगर बात कर तो अच्छी खासी पेसर है, इनके पास गति भी है लेकिन वेरिएशन नहीं है। पूरे के पूरे 4 ओवर डालेंगे, 2 ओवर पावर प्ले में डाल सकते हैं और 2 ओवर डेथ ओवर में डाल सकते हैं। हालांकि पावर प्ले में इनको विकेट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पावर प्ले में बैटर्स अच्छा खेल लेते हैं, अपोनेंट टीम के बैटर्स पावर प्ले अच्छा खासा खेल लेते हैं, उस वजह से इनको पावर प्ले में विकेट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर इनको विकेट मिली तो डेथ ओवर में मिल सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में बैटर्स अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं, उस वजह से इनको डेथ ओवर में मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंड रहता है। फर्स्ट इनिंग में आते हैं बॉलिंग करने के लिए तो पूरे 4 ओवर डाल सकते हैं। सेकंड इनिंग में आते तो हो सकता है बैटर अपोनेंट टीम जल्दी टारगेट चेस कर ले, तो हो सकता है ये ज्यादा ओवर ही ना डाले, कुछ ही टीम में ट्राई कर सकते हो, टॉस के ऊपर डिपेंड है। तो बात करेंगे मेलबोर्न स्टार्स वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। मेग मैकेना, एमी, एनाबेल, मरिजने, गिब्सन, किम, साशा, जॉर्जिया, माइसी और सोफी। बात करेंगे मेलबोर्न स्टार्स वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं मैग लैनिंग। मैग लैनिंग की अगर बात कर तो देखो, टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते, संभल के खेलते, जिम्मेदारी से खेलती है, क्योंकि ये स्लो नॉक खेलती है, एक्सपीरियंस बैटर है, थोड़ा संभल के खेलती है, पिच को पढ़ने में, बॉल को समझने में थोड़ा समय लगाती है। स्लो नॉक खेल सकते हैं शुरुआत में, एक बार ये मतलब सेट हो जाए फिर अटैक ही नेचर की हो जाती है। एक बार सेट हो जाए फिर इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 3 में से सिर्फ लास्ट वाले मैच में इन्होंने सिंगल डिजिट स्कोर बनाए हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत डिफिकल्ट पिच थी, उस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन शुरुआत के दोनों ही मैच में 50 रन के ऊपर रन बनाते आ रहे। इन फॉर्म बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस बैटर है, पता है पिच के बारे में, बॉलर्स के बारे में, तो अपनी विकेट तो इस वाले मैच में फेंकेंगे नहीं, चाहे 120 या 125 के स्ट्राइक रेट से खेले, लेकिन बड़ा नॉक खेल सकती है। इस वजह से ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छी खासी दावेदार हो जाते हैं। फ्लैट पिच है, फ्लैट पिच पे खेलना ये पसंद करती है। बात करेंगे मैकेना की, बात कर तो देखो ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो देखो अटैकिंग नेचर की बैटर है, इनको लेना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैकिंग नेचर की बैटर है, हर बॉल पे अटैक करती है, बहुत ज्यादा मतलब डर डर के खेलती है, तो क्या है ना, अटैक करने के चक्कर में कभी कभी आउट भी हो सकती है। हालांकि इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये पेसर्स को तो अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। लास्ट के तीनों ही मैच में डबल डिजिट का नॉक खेला, लेकिन लास्ट के शुरुआत के 2 मैचेस में फ्लॉप होती आ रही है, 10-16 रन बना रही है, कुछ खास ऊपर तो नहीं, लेकिन लास्ट वाले मैच में 32 का नॉक खेला था, क्योंकि लास्ट वाले मैच में मतलब स्टिल डिफिकल्ट पिच थी, स्टिल ये परफॉर्म कर रही थी अकेली। इनका ऐसा है कि अगर पूरे बैटर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ये चलती है, अगर पूरे बैटर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये फ्लॉप हो जाती है। सेकेंड इनिंग में आते हैं, टारगेट चेस करना पसंद करती है, अगर सेकेंड इनिंग में आते हैं तो पिक कर सकते हैं। बॉलिंग की बात कर तो 2 से 3 ओवर डालेंगे, 2 ही ओवर डालेंगे पकड़ लो, क्योंकि इनके भी टीम के पास बहुत सारे बॉलर है, तो 2 ही ओवर डालेंगे, उसमें से भी विकेटलेस रहते हैं। लास्ट के दोनों ही मैच में 2 ही ओवर डालते आ रहे, विकेटलेस रहे। देखो बैटिंग से ही पॉइंट दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 से 35 रन बना सकते हैं, क्योंकि देखो इतना बनाने के बाद ये आउट हो सकती है, इतना तो कंफर्म है। बात करेंगे एमी। एमी की भी बात कर तो ये भी अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, थोड़ा समय ले सकते हैं सेट होने के लिए, 8-10 बॉल ले सकती है। इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अगर शुरुआत में ये मतलब 5-6 बॉल में बाउंड्री नहीं मारती, फिर ये अंडर प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि अटैकिंग नेचर की है, इस वजह से अंडर प्रेशर आ जाते हैं, फिर ये बड़े शॉट की तरफ जाती है और अपनी विकेट फेंक देती है। लास्ट के 3 में से एक ही बार 30 का नॉक खेला। ये ऐसी प्लेयर है, अगर चले तो चले 70-80 रन बनाकर जाती है, या तो फिर इनके लिए 15-20 रन भी बनाना मुश्किल हो जाता है। ये भी थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं, ज्यादा नहीं, 6-7 टीम में ही ट्राई करके चलना। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो हो सकता है फर्स्ट इनिंग में ये परफॉर्म कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में कुछ चांसेस नहीं है। बात करेंगे एनाबेल सुदरलैंड की। अगर बात करते हो अच्छे खासे पेसर है। पहले तो बैटिंग की बात करते हो, अटैकिंग नेचर की बैटर है, हर मैच में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, एक्सपीरियंस बैटर है, तो क्या है ना, ये संभल के भी खेलते, हर बॉल पे शॉट नहीं मारती, जब इनको मौका मिलता है तो ही शॉट मारती है।
लास्ट के तीनों ही मैच में बैटिंग से तो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर ये बैटिंग से भी 30-40 पॉइंट देकर जाए तो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे खासे बॉलर भी है। पूरे के पूरे 4 ओवर डालते हैं तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है। अच्छे खासे वेरिएशन है इनके पास। स्लोअर वन है, गति है, गति में परिवर्तन करते हैं, यॉर्कर है, बाउंसर है, स्लोअर वन है, उस वजह से मोस्ट ऑफ द बैटर इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो इनको तो 2 विकेट इस वाले मैच में मिल सकते हैं, 2 विकेट के ऊपर भी विकेट मिल सकती है। एक्सपीरियंस बैटर है, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर ही कह सकते हैं। हेड टू हेड और वेन्यू दोनों ही इसमें इन्होंने अच्छे खासे एवरेज से रन बने और जितने मैचेस के लिए से ज्यादा विकेट निकाले। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, ये भी सेफ ऑप्शन हो जाते हैं कैप्टन मैच कैप्टनसी के। बात करेंगे मरीज जाने की, बात कर तो ये भी अच्छी खासी ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो देखो ये टेक्निकल बल्लेबाज है, बहुत समय ले लेते सेट होने के लिए, 13-14 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। मरीज जाने जो है वो T20 के लिए ओडीआई की अच्छी खासे बैटर है। हालांकि ओडीआई में भी कुछ खास इन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। हालांकि देखो लास्ट के 3 में से एक ही बार इन्होंने 22 का नॉक खेला, बाकी के 2 बार 0 पे आउट हो गए हैं, क्योंकि ये अच्छी बैटर नहीं है, क्योंकि ये इन स्विंगर आउट स्विंगर पढ़ नहीं पाती, स्पिनर्स को भी पढ़ नहीं पाती। लेकिन इस वाले मैच में अगर ये 15-20 रन भी बना दे तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि बॉलर भी अच्छे है पूरे, ये भी 3 से 4 ओवर करती है। हर मैच में विकेट तो मिलती ही है इनको, हर मैच में कम से कम 1 से 2 विकेट तो मिलती ही है, चाहे बैटर्स इनको अटैक करे या डिफेंड करे, इनको तो विकेट मिलती है। इनके बॉल भी बहुत ज्यादा इन स्विंग और आउट स्विंग हो जाते हैं, तो उस वजह से इस वाले मैच में भी 1-2 विकेट निकाल सकते हैं, मतलब 60 से 80 पॉइंट ये भी देकर जा सकती है। इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे गिब्सन। गिब्सन की बात करते देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज तो है, लेकिन डिपेंड रहता है कि ये कब बैटिंग करने के लिए आती है। अगर ये 12वें 13वें ओवर में आती है बैटिंग करने के लिए तो वो परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है ना, ये स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। गिब्सन जो है 15-16 ओवर के बाद जब आती है, डेथ ओवर में आती है बैटिंग करने के लिए, तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में ये खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि पेसर्स को अच्छा खेल सकती है, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकती है। लास्ट के 3 मैचेस के लिए 3 में से एक ही बार 31 का नॉक खेला, बाकी के दोनों बार फ्लॉप हो चुके हैं। फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो पिक करके चलना, सेकंड इनिंग में तो चांसेस बहुत कम है। सेकंड इनिंग में अगर ये जल्दी भी आ जाए या 15-16 ओवर के बाद भी आ जाए तो भी फ्लॉप हो सकती है। बात करेंगे किम की अगर बात कर तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा हो जाता है कि इनकी बैटिंग की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। कभी कभी ये जल्दी आ जाती थी, कभी कभी 7वें पोजीशन पे आ जाती थी, तो थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, फिक्स पोजीशन नहीं है कुछ। देखो लास्ट के 3 में से लास्ट वाले मैच में इनको बैटिंग करने का चांस मिला है, तो उससे भी इन्होंने 29 का नॉक खेला। अटैकिंग नेचर तो की तो बल्लेबाज है, अगर इनको 15-20 बॉल पे लिया खेलने के लिए तो 30-35 रन बना सकती है, लेकिन ये डिपेंड रहता है कि ये कब बैटिंग करते हैं। हालांकि इस वाले मैच में चांसेस तो है, क्योंकि देखो अच्छे खासे पेसर भी है, 3 से 4 ओवर ये भी करते हैं, हर मैच में इनको भी 2-2 विकेट तो मिलती ही है, तो इस वाले मैच में भी 2 विकेट मिलने के चांसेस है। दो नहीं सही तो 1 विकेट तो मिल सकते हैं, क्योंकि इस वाले पिच पर पेसर्स को मदद मिलती है। ये भी कम से कम 50 से 70 पॉइंट देकर जा सकते हैं, इनको भी आप पिक कर सकते हो ज्यादा टीम में। बात करेंगे साशा की बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन डिसएडवांटेज ऐसा हो जाता है कि देखो इनको ज्यादा बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता, 2 से 3 ओवर मिलते हैं, क्योंकि क्या है ना, इनके टीम के पास 3 स्पिनर है, तो 3 स्पिनर के ओवर है वो बढ़ जाते हैं, मतलब 8 ओवर जो है वो बढ़ जाते हैं 3 बॉलर में, तो इनके खाते में हो सकता है 2 या 3 ही ओवर आए। लास्ट के 2 मैचेस के लिए इस वाले लीग में दोनों ही मैच में विकेट लेस रहे, क्योंकि इनके बॉल ज्यादा टर्न नहीं होते। इस वाले पिच पर भी स्पिनर्स को मदद नहीं है, तो हो सकता है इस वाले मैच में भी इनको ज्यादा विकेट ना मिले, एक आधी विकेट मिल सकती है, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे जॉर्जिया की बात कर तो देखो लास्ट के 2-3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 2-3 ही मैच में इनको बॉलिंग करने का चांस नहीं मिला, क्योंकि इनके टीम के पास ऑलरेडी बहुत सारे बॉलर्स हैं, साथ ही में इनके पास ज्यादा तो गति है और वेरिएशन नहीं है, सीधे सीधे बॉल होते हैं, उस वजह से बैटर्स इनको इजीली खेल पाते, उस वजह से कैप्टन इनको ज्यादा ओवर नहीं कराए जाते, और बैटिंग का तो मतलब कोई चांस है ही नहीं, अगर मिले भी तो ज्यादा 8 से 10 रन बना पाएंगे, लेने का कोई मतलब है नहीं। बात करेंगे मैसी की बात करते देखो अच्छे खासे स्पिनर है इनके पास, वेरिएशन है, मिस्टर स्पिनर है, पूरे के पूरे 4 ओवर डालते हैं, 4 ही ओवर में अम्पलेबल हो जाते हैं। हालांकि इस वाले पिच पर टर्न नहीं है, लेकिन मैसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि फ्लैट पिच है या डिफिकल्ट पिच है, कैसे भी पिच हो इनके बॉल से टर्न होते हैं, साथ ही में इनके पास वेरिएशन होने के कारण बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। हालांकि शुरुआत के 2 ओवर में इनको विकेट नहीं मिलेगी, 2 ओवर में इनकी इकोनॉमी लो रह सकती है, बाकी के जो एंडिंग के 2 ओवर होंगे, बाकी के एंडिंग के 2 ओवर में इनको अटैक करने के देखेंगे बैटर्स, उस वजह से इनको विकेट अपनी फेंक सकते हैं, उस वजह से ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कम से कम 2 से 3 विकेट भी निकाल सकते हैं, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे सॉफी की, अगर बात करते देखो अच्छे खासे स्पिनर है,
देखो इनको तो ज्यादा ओवर कराए नहीं जाते, 1 से 2 ही ओवर मिलते हैं। लास्ट वाले मैच में 1 ही ओवर मिले तो उसमें से भी 1 विकेट निकाल ली थी। उसके पिछले वाले मैच में भी इनको 1 ही ओवर मिला था, स्टिल इन्होंने 3 विकेट निकाल ली थी। अच्छी खासी स्पिनर है, लेकिन कैप्टन इनको ज्यादा ओवर नहीं कराए जाते। अगर ये पूरे 4 ओवर करे ना तो 3-4 विकेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इतने पोटेंशियल बॉलर है, इनके पास अच्छी खासी वेरिएशन है, इतने अच्छे बॉलर है। लेकिन इनको ज्यादा ओवर नहीं कराया जाता, तो थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। पिक करने का कोई मतलब है नहीं, 1 आध विकेट निकाल सकते हैं। देन बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की। एलायस पेरी, एशली गार्डनर, मैग लैनिंग और एनाबेल सुदरलैंड। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। अलायसा हिली, मैडी, मरीजने और मैसी। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पे।